हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक कोर्स के बारे में। 2025 में ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन हो सकता है यदि आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने 12th बायोलॉजी से कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत अच्छे से हम इसमें पूरा जो कोर्स है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। कोर्स की बात हम कर लेते हैं। कोर्स का नाम होने वाला है BOT कोर्स। BOT कोर्स की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ड्यूरेशन यानी कोर्स की अवधि, एलिजिबिलिटी, योग्यता, एडमिशन प्रोसेस, फीस एंड कॉलेजेस और सिलेबस और जॉब अपॉर्चुनिटी। इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। पहले पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें, सबसे पहले हम इसमें इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि BOT। पर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन का होता है कोर्स की अवधि। कोर्स अवधि, अवधि मतलब समय। तो इसमें लगभग 4 इयर्स का आपको समय लगता है, जिसमें आपकी 3 इयर्स की इंटर्नशिप हो, सॉरी 3 इयर्स का क्या होता है, कोर्स वर्क होता है, प्लस 1 ईयर या 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है। ये डिपेंड्स करता है आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि वो आपको 6 मंथ या 1 ईयर की इंटर्नशिप कराते हैं। अगर इंटर्नशिप 6 मंथ की होती है तो आपका ये 3.5 वर्ष का कोर्स हो जाता है, और यदि इंटर्नशिप 1 ईयर की होती है तो 4 ईयर का कोर्स हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा एलिजिबिलिटी, या हम कह सकते हैं योग्यता। योग्यता यानी कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो 12th विद बायोलॉजी और PCM, यानी कि या तो आपने 12th बायोलॉजी से किया हो या आपने PCM से किया हो। कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट आपको PCM के बाद, या हम कह सकते हैं कि मैथ के बाद भी इसमें एलिजिबल करते हैं, बट आपने यदि PCB से कर रखा है तो भी आप क्या है इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 12th होना चाहिए आपका बायोलॉजी से या मैथ से, साइंस स्ट्रीम में। और उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम आपकी 50% अंक होने चाहिए। बाकी ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड्स करेगी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर, उसके अनुसार ये क्या होगी, परसेंटेज होगी। एडमिशन प्रोसेस, अगला पॉइंट हमारा है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें, एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आपको इस कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। डिफरेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा आप नीट के थ्रू, यानी कि यदि आपने एक एग्जाम दे रखा है नीट, NEET, नीट के थ्रू भी क्या है आपको कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स का है अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देकर वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जिप कुमार या PGI MER, वहां भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इन कोर्सेज को करने के लिए। फिर आते हैं हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको क्या है ये कोर्स कराते हैं। एम्स दिल्ली या एम्स ऋषिकेश से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा CMC बैलोर ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज बैलोर से भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इसके अलावा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से आप कर सकते हैं। LPU पुणे से आप कर पाएंगे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये जो कॉलेजेस हमने यहाँ लिखे हैं, इनके अलावा और भी बहुत से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट इंडिया में है। तो आप जब इस कोर्स को करेंगे तो अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट है, जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। बट यदि आप इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं जिसमें हम कॉलेजेस की बात करें, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो इस कोर्स को कराते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उस पर सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला इसके बाद अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस यानी कि कौन कौन से जो लेसन है, चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, आपको स्टडी कराए गए। बट यहाँ
हम जो 4 ईयर का सिलेबस है वो कवर नहीं करने वाले हैं। कुछ जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उनको हमने यहाँ पे लिया है। इनके अनुसार हम आइडिया लगा पाएंगे क्या क्या हमें इसमें स्टडी करना होगा। बाकी जो आपका 3 ईयर का सिलेबस होगा वो काफी वाइड होगा, सेमेस्टर वाइज या ईयरली जो सिलेबस होगा, तो उसको आप देख सकते हैं बाद में जब आप इसमें एडमिशन लेंगे। तो देखते हैं, एक तो आपको इसमें स्टडी करना होगा, एनाटॉमी के बारे में आप पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, और फिर बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी स्टडी करेंगे। इसके बाद इसमें हम स्टडी करेंगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि कोर्स है हमारा, क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, फिर है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी के बारे में आप स्टडी करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन मेंटल हेल्थ के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो ये क्या था, सिलेबस था। इस सिलेबस की हमने बात की थी। तो ये कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको स्टडी करने होंगे। इससे पहले अभी हमने कॉलेजेस की बात की थी, तो हम फीस की बात और कर लेते हैं। वहां पे फीस की बात रह रही थी। अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां आपकी फीस 5K से लेकर 20K पर ईयर तक हो सकती है, यानी 5,000 से 20,000 तक हो सकती है। वहीं अगर प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में 50 से लेकर 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर या उससे अधिक भी ये फीस आपकी जा सकती है। डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर जहां से भी आप इस कोर्स को करते हैं। तो ये तो फीस की बात हो गई। फिर आते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज पर। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं हम, ये लास्ट पॉइंट है हमारा इसका। जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी आप कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो एक तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप बन पाएंगे, रिसर्च असिस्टेंट आप बन सकते हैं, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आप बन पाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अन्य मेडिकल पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो वैकेंसी आती है वहां भी जाए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा और भी बहुत से कैरियर ऑप्शंस हैं जहां आप अपना कैरियर बना पाएंगे। अगर हम सैलरी की बात करें इसमें, तो ये कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो सैलरी वैसे तो डिपेंड करती है आपके जॉब परफॉर्मेंस पर, आपकी जॉब इंस्टीट्यूट पर, कि आप इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब पोजीशन क्या है, कि आप रिसर्च असिस्टेंट हैं या आप क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं या फिर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं या रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, उसके अनुसार आपकी जो सैलरी है वो होगी। बट एक एवरेज सैलरी की हम बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आपको 20 से लेकर 25,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। बट ये जो सैलरी है ये डिपेंड करेगी आपके जॉब जो संस्थान है वहां पर और आपकी जॉब पोजीशन पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 25 से अधिक भी हो सकती है और 20 से कुछ कम भी आपको देखने को मिल सकती है। बट एक एवरेज सैलरी की हमने यहाँ पे बात की है। तो यदि आप भी बायोलॉजी की फील्ड में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं यदि आपका इसमें इंटरेस्ट है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है। और यदि आप इस टॉपिक या कोर्स से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।